मैं सुप्रभा द्विवेदी में लेक्चर सीरीज में आज आपका है चैप्टर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ये बात सभी को पता है, आज से नहीं, ये 1961 का एक्ट है। तो इतना तो होगा कि 1961 से दहेज अधिनियम बना है, लेकिन आज हम 2024 में हैं और दहेज लेना और देना अपराध जानने के बाद भी हम दहेज देते भी हैं और दहेज लेते भी हैं। ये कॉमन चीज़ है, चाहे वो दहेज प्रतिषेध अधिकारी ही क्यों न हो, वो भी दहेज लेते हैं और दहेज देते भी हैं। फिर भी ये एक्ट बना है तो हमें पढ़ना ही होगा, समझना ही होगा। अब देखिए एक्ट में क्या कहा गया। एक्ट में 10 कुल मिला के 10 धाराएं हैं। सेक्शन 2 कहता है डिफिनेशन ऑफ डाउरी। डाउरी की परिभाषा देती है। डाउरी में कोई भी संपत्ति, चाहे मूवेबल चाहे इमूवेबल, शामिल है और उसमें मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी शामिल है। विवाह के समय एक पक्षकार द्वारा, चाहे वो लड़का पक्ष हो चाहे वो लड़की पक्ष हो, दूसरे पक्षकार को दिया गया, या एक पक्ष के विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा दूसरे पक्षकार के माता पिता को दिया गया, या किसी सगे संबंधियों को दिया गया मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति दहेज की परिभाषा में आती है। इसीलिए जब इसके अकॉर्डिंग 498A में और सेक्शन दहेज प्रोहिबिशन एक्ट के तहत आप पे FIR होती है, तो संरक्षक, अभिभावक और रिलेशन वाले सब इसी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन दहेज में मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मेहर शामिल नहीं है, क्योंकि एक जो मेहर होता है वो मुस्लिम विवाह का एक बेस होता है। मुस्लिम विवाह में मेहर लड़के वाले लड़की को देते हैं, तो इसलिए उसको डाउरी सिस्टम से अलग किया गया है। उसके बाद सेक्शन 3 कहता है पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। कहता है कि जो कोई भी दहेज लेगा या देगा वो उसको दंड मिलेगा। दंड कितना है ये भी जान जाइए आप। दहेज देने और लेने के लिए कम से कम 5 साल की कारावास है और जुर्माना जो 15,000 रुपये का है। लेकिन यदि न्यायालय चाहे तो कारावास को 5 वर्ष से कम भी कर सकती है। उसके बाद आपका आता है सेक्शन 4 दहेज मांगने के लिए सख्ती। पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। जो कोई दहेज मांगेगा, चाहे ग्रूम के या ब्राइड या ब्राइड ग्रूम के माता पिता हो, सगे संबंधी हो, या कोई भी दहेज मांगेगा तो कम से कम 6 साल, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों तरह का प्रोहिबिशन है, तो उसकी सज़ा कारावास की सज़ा होगी, जो 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 2 साल तक होगी, और जुर्माना होगा 10,000 रुपये तक का होगा। न्यायालय चाहे तो 6 माह से कम की सज़ा कर सकती है। इसके बाद सेक्शन 4A में है बैन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट पे रोक लगाई गई है। यदि हम नहीं मानते हैं तो क्या होता है, हमें इसमें भी 6 माह से सज़ा मिलेगी, जो 5 वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माना 15,000 का। फिर सेक्शन 5 कहता है एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वाइड। कोई भी लेन देन का करार जो है वो शून्य होगा। 6 कहता है डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ ऑफ हर हायर। कहता है कि अगर यदि दहेज ले लिया गया है तो क्या होगा, जो दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख के पश्चात 3 मास के भीतर, या दहेज विवाह के समय प्राप्त किया था उसके पश्चात प्राप्त किया 3 मास के भीतर। यदि स्त्री माइनर थी तब प्राप्त किया गया था तो, और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3 मास के भीतर क्या करेगा, उसको स्त्री को ट्रांसफ़र कर देगा और तब तक के लिए वो न्याय के रूप में उसको अपने पास रख सकता है। ठीक है। और यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो फिर वो 6 माह, उसकी सज़ा वही होगी, 6 माह से कम की नहीं होगी,
2 वर्ष तक की हो सकती है और 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। एन केन प्रकरणे यदि महिला या स्त्री विवाह के समय मृत्यु हो जाती है तो जो उसका दहेज है जो उसको मिला था वो उसके माता पिता को अंतरित कर दिया जाएगा, और अगर उससे कोई संतान है तो संतानों को अंतरित कर दिया जाएगा, और कोई ऐसा नहीं करता है तो सीधे दो ठहराने पर वही सज़ा जो 6 मंथ की सज़ा है और 2 वर्ष तक का बढ़ सकता है और 5,000 के जुर्माने से वो दंडित किया जाएगा। उसके बाद है अपराधों का संज्ञान कौन करेगा। सेक्शन 7 कहता है महानगर मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलियन वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसका संज्ञान लेने का अधिकार दिया गया है। सेक्शन 8 कहता है कि ये जो अपराध है वो क्या है, जमानबी, बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल, ये जो है वो जमानती और अशमनीय अपराध है। ठीक है, इसका कंपाउंडेबल नहीं किया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है। कुछ मामलों में सबूत का भार सेक्शन 8A कहता है सबूत का भार उस व्यक्ति पर है जो अभियोजित किया जाता है, उसी पे करना है कि मैंने दहेज नहीं लिया, ये बात वही सिद्ध करेगा। सेक्शन 8B में डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स की बात की गई है। स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स नियुक्त करे जिसके पास पुलिस बल की सारी शक्तियाँ होंगी। सेक्शन 9 में नियम बनाने की शक्ति दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेक्शन 10 में स्टेट गवर्नमेंट को नियम बनाने की शक्ति दी गई है। ये रहा आपका डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बाद में कल आपको पढ़ाऊँगी इसके समांतर में जो तीसरा एक्ट आता है। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।